हेलो स्टूडेंट, स्टेप 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 बहुपद। इसके अंतर्गत हम एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में जानेंगे। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पर बहुपद का प्रकार उनकी घातों के अनुसार होता है। बहुपद px बहुपद में x चर है, तो x चर वाले बहुपद में x की घात बहुपद की घात होती है। कहलाती है। घातों के अनुसार से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुपद रैखिक बहुपद, दूसरा बहुपद होता है द्विघाती बहुपद, और तीसरा बहुपद होता है त्रिघाती बहुपद। जो बहुपद की घात होती है उसके प्रकार से 3 प्रकार के बहुपद हो गए, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब मान लो पहला बहुपद है। बहुपद जो है, पहले तो हम देखते हैं बहुपद px प्रकार का होता है। अब px प्रकार के बहुपद का पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। x चर वाले px बहुपद में x की घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? px इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की घात 1 है और b, तो दो चर ax प्लस b, यहाँ एक ही चर होगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको पक्षांतर करें तो x तो यहीं पे हो जाएगा, ax यहीं पे रहेगा, b कहाँ चला जाएगा, माइनस b हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस b, और अब यहाँ पे x यहीं पे रहेगा और a को पक्षांतर करने पर a हो जाएगा। तो x का एक रैखिक बहुपद का एक शून्य भी होता है,
जो क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। शून्य क्या है इसका, माइनस बी अपॉन में ए, एक शून्यक है। तो स्टूडेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का गणितीय रूप बताओ, तो गणितीय रूप पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि x की घात एक है तो हमें एक ही वाला घात वाला चुनना है। अगर इसका फॉर एग्जांपल इसको संख्या के रूप में लिखें तो एक ही जगह में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर 9x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जितने भी एक घात वाले x की जो एक घात है, एक चर वाला बहुपद जो है वो क्या है, रेखिक बहुपद कहलाता है। हमने अभी इसकी बहुपद की एक शून्यक भी देखा जो क्या है p अपॉन में a निकल के आया इसको हल करने पर। उसी प्रकार द्विघाती बहुपद होता है। द्विघाती बहुपद क्या होता है, दूसरा प्रकार बहुपद का द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, x चर वाले px बहुपद में x की घात 2 हो तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद का गणितीय रूप अगर हम लिखें तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका व्यापक रूप जो है, इस गणितीय रूप को इसको व्यापक रूप कहा जाता है। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर सवाल गणित में वो 1 नंबर वाले सवाल नहीं होते, उसमें पूछा जाता है बहुपद के प्रकार या बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। पी एक्स बहुपद के व्यापक रूप 2x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो a है, b है और c है, ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इस बहुपद में a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू 0। तभी ये बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्योंकि जैसे हम मान रख के देखते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो पी एक्स इज इक्वल टू, अगर a का मान हमने 0 रख दिए तो जो एक्स स्क्वायर है वो 0 के साथ इंटू करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब बहुपद की घात 2 ही नहीं रहेगी तो बहुपद द्विघाती बहुपद कैसे कहलाएगा। इसीलिए इस बहुपद मतलब ये बहुपद रहे या रेखिक बहुपद रहे या त्रिघाती बहुपद रहे, जो उनका जो घात है, बहुपद की घात, द्विघाती बहुपद की जो घात होती है वो एक्स स्क्वायर होती है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अगर त्रिघाती बहुपद की बात करेंगे तो त्रिघाती बहुपद का गुणांक क्या होता है, ए एक्स क्यू होता है। तो क्यू एक्स क्यू में a का मान अगर 0 हो जाएगा तो एक्स क्यू भी 0 हो जाएगा उसके साथ इंटू करके। इसीलिए a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है।
उसी प्रकार हमने पीछे भी देखा था, तो पीछे भी रेखीय बहुपद का जो रेखीय बहुपद है ए एक्स पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी जो है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं रेखीय बहुपद। द्विघाती बहुपद भी देख लिए, अब देखते हैं हम त्रिघाती बहुपद। एक्स चर वाले पी एक्स बहुपद में एक्स की घात 3 हो तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप या गणितीय रूप भी हम बोल सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज डज नॉट इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसमें भी जो है ए बी सी और डी ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इट डज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। और इसका अगर हम संख्यात्मक रूप में देखें तो जैसे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 9 जितना कुछ भी रख सकते हैं अपन, और 0, ये जो ए बी सी डी इसकी जगह में हम कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, अपोन में भी रख सकते हैं। 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9/6 एक्स प्लस या -1/2 इज इक्वल टू 0। हम इसकी जगह में भिन्न संख्याएं भी रख सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, बहुपद और बहुपद की घात। हमने अभी पीछे थोड़ा पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है। जो एक्स चर वाला बहुपद होता है उसमें जो एक्स की घात होती है वही बहुपद की घात होती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है नोट करने वाला कि बहुपद की घात जो होती है, बहुपद की घात x की अधिकतम घात होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हमने 5x का x की घात 4 रख लिए प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक px प्रकार का बहुपद है। अब हमको इसमें से अगर पूछा गया कि x की मतलब बहुपद की घात बताइए, क्या पूछा, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुपद की घात बताइए, और जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि बहुपद की घात बताइए, इनमें से क्या है, एक नंबर में या फिर एक शब्द वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो बहुपद की घात क्या होगी, इसमें इस बहुपद में जो अधिकतम घात होगी एक्स की, एक्स चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी। उसी प्रकार मान लो 5/2 एक्स की घात 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, x की घात 8 है तो क्या होगी 8। जो बहुपद में जो अधिकतम घात होगी वही x की
घात होगी या फिर बहुपद की घात होगी। तो आज हमने देखा बहुपद, हमने आज इस बहुपद के अंदर एक चर वाले बहुपद और उनके घातों के बारे में जाना। तो बहुपद कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। बहुपद x की घात के अनुसार बहुपद का नाम तो हम जनरली 3 प्रकार के पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। px प्रकार के बहुपद का जो रेखिक बहुपद है उसका जो व्यापक रूप है वो क्या है? ax प्लस b इक्वल टू 0। उसी प्रकार द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें शर्त होती है ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, जिसमें भी शर्त होती है कि ए बी सी और डी ये तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने अभी रेखिक बहुपद का शून्यक देखा, जो सिंपली इसमें सिर्फ एक चर होता है तो इसका एक ही बहुपद होता है, लेकिन जो द्विघाती बहुपद होता है इसमें 2 चर होते हैं और त्रिघाती बहुपद में 3 चर होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और ये इसमें 2 चर होते हैं द्विघाती बहुपद में, एक्स स्क्वायर और एक्स। तो इसके 2 बहुपद होंगे, 2 शून्यक होंगे। और त्रिघाती बहुपद में 3 चर होते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स, तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो इनका शून्यक निकालेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ऐसे ही फ्री में वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।